हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक विद्युतीय आग के लिए उपयुक्त है? ए ऑप्शन है शुष्क रसायन पाउडर, बी है जल, सी है फोम, डी है सोडा एसिड। तो इसका सही आंसर है शुष्क रसायन, ए। आज का दूसरा प्रश्न, विद्युतीय उपकरणों के साथ काम करते समय आपको क्या करना चाहिए? इसके ऑप्शन है ए बहुत तेज़ी से काम करना चाहिए, बी सभी लिखित प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए, सी है गीले बूट पहनना चाहिए, डी है काम पूरा होने के बारे में सोचना चाहिए। तो इसका सही आंसर है बी सभी लिखित प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्न में से आसानी से विद्युत किस में बहती है? ए ऑप्शन है चालक, बी ऑप्शन है कुचालक, सी ऑप्शन है अधातु, डी ऑप्शन है ये सभी। तो हम सभी को पता है कि चालक में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, जिसके उदाहरण है सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, जिन्हें हम चालक कहते हैं। तो इसका सही आंसर ए है चालक। चालक में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सा नियम लागू होता है? इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सा नियम लागू होता है? ए ऑप्शन है ओम का नियम, बी ऑप्शन है गॉस का नियम, सी ऑप्शन है फैराडे का नियम, डी ऑप्शन है कूलाम का नियम। इलेक्ट्रोलिसिस में फैराडे का नियम लागू होता है। तो इसका सही आंसर सी है फैराडे का नियम। अगला क्वेश्चन, एक लेड एसिड सेल में हाइड्रोजन किस पर मुक्त होती है? जो हमारी लेड एसिड बैटरी होती है या सेल होता है, उसमें हाइड्रोजन किस पर मुक्त होती है? तो इसके ऑप्शन हैं ए ऋणात्मक प्लेट, बी धनात्मक प्लेट और सी ऋणात्मक प्लेट और धनात्मक प्लेट दोनों, डी है ना ही ऋणात्मक प्लेट और ना ही धनात्मक प्लेट। इसका सही आंसर है ए ऋणात्मक प्लेट। ऋणात्मक प्लेट पर हाइड्रोजन मुक्त होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लेड एसिड सेल का सक्रिय पदार्थ है? ऑप्शन है ए पोस्ट टर्मिनल, बी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सी जिंक और डी लेड पेरोक्साइड। तो इसका सही आंसर आपका होगा डी लेड पेरोक्साइड। लेड पेरोक्साइड जो होता है वो लेड एसिड सेल का सक्रिय पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है, SWG का पूर्ण रूप क्या है? SWG एक प्रकार का यंत्र होता है जो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। इसकी सहायता से हम लोग तारों का व्यास मापते हैं और इसका फुल फॉर्म आपका होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। तो ए ऑप्शन पे है आपका स्टैंडर्ड वायर गेज। ए ऑप्शन सही होगा आपका। SWG का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। अगला प्रश्न है, अर्थिंग प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है? इसमें ऑप्शन है ए अर्थिंग प्लेट का क्षेत्रफल घटाकर, बी ऑप्शन है कई अर्थिंगों के श्रेणी संयोजन द्वारा और सी ऑप्शन है अर्थिंग प्लेट की गहराई को कम करके और डी ऑप्शन है पानी डालकर। तो अर्थिंग प्रतिरोध को पानी डालकर कम किया जा सकता है। तो हमारा सही आंसर होगा डी पानी डालकर। अगला प्रश्न है, थ्री फेज प्रणाली में जब लोड पूरी तरह से संतुलित होता है तो न्यूट्रल धारा होती है। देखिए, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, अगर उसमें तीनों फेज संतुलित लोड पे काम कर रहे हैं तो जो न्यूट्रल धारा वो हमारी होती है वो शून्य हो जाती है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है आपका शून्य, तो शून्य ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, विद्युतीय वायरिंग के संदर्भ में पीवीसी से क्या तात्पर्य है? पीवीसी एक प्रकार का इंसुलेशन होता है
जो तारों पर चढ़ा हुआ होता है, जो आपके कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर होते हैं, उनके ऊपर जो रबड़ चढ़ी होती है वो पीवीसी की होती है। तो ये एक प्रकार का इंसुलेशन है। और ऑप्शन दिया गया है ए पॉलीविनाइल क्लोराइड, बी पॉलीविनाइल क्लोरेट, सी पॉलीविनाइल क्लोरीन और डी है पॉलीविनाइल क्लस्टर। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब दूसरा प्रश्न है, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ का सिद्धांत में प्रयोग किया जाता है। गतिशील रूप से ईएमएफ का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग किया जाता है? नंबर ए ट्रांसफार्मर, बी चोक, सी जनरेटर, डी थर्मोकपल। ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सिद्धांत जनरेटर में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका होगा सी ऑप्शन, जनरेटर। जनरेटर में ईएमएफ का सिद्धांत लागू होता है। अगला प्रश्न, एक डीसी जनरेटर के फील्ड कॉयल आमतौर पर से बने होते हैं। ऑप्शन है ए अभ्रक, बी ऑप्शन है कार्बन, सी ऑप्शन है ढलवा लोहा और डी ऑप्शन है तांबा। तो हम सभी को मालूम है कि जो फील्ड कॉयल बनाए जाते हैं वो अक्सर तांबे के बनाए जाते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा डी तांबा। अगला प्रश्न, समानांतर संचालन के लिए सामान्यतः पसंद किए जाने वाले जनरेटर हैं। ए ऑप्शन है शंट, बी ऑप्शन है सीरीज, सी ऑप्शन है कंपाउंड और डी ऑप्शन है सीरीज और कंपाउंड दोनों। तो हम सभी को मालूम है कि जो शंट जनरेटर होते हैं वो समानांतर संचालन के लिए उपयुक्त होते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ, शंट जनरेटर। अगला प्रश्न, जब डीसी शंट मोटर पर लोड बढ़ाया जाता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए ऑप्शन है आनुपातिक रूप से बढ़ती है, बी ऑप्शन है स्थिर रहती है, सी ऑप्शन है थोड़ी बढ़ जाती है और डी ऑप्शन है थोड़ी घट जाती है। तो जो डीसी शंट मोटर होता है, डीसी शंट मोटर पे जब लोड बढ़ जाता है तो उसकी गति थोड़ा घट जाती है। तो हमारा यहाँ जो ऑप्शन है डी, थोड़ी घट जाती है, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में निम्नलिखित में से किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? जो हमारी इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है उसमें किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है ए श्रेणी मोटर, बी है शंट मोटर, सी है संचयी यौगिक मोटर और डी है पृथक उत्तेजित मोटर। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर ए होगा, श्रेणी मोटर। श्रेणी मोटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, जब लोड हटा दिया जाता है तो निम्न में से कौन सी डीसी मोटर अत्यधिक उच्च गति पर चलेगी? ऑप्शन है ए शंट मोटर, बी ऑप्शन है सीरीज मोटर और सी ऑप्शन है संचयी यौगिक मोटर और डी ऑप्शन है भिन्न यौगिक मोटर। तो जो आपकी सीरीज मोटर है ये हम सभी को पता है कि इसको हमेशा लोड पे ही चलाना चाहिए। लोड पे नहीं चलाते हैं तो इसकी बाइंडिंग जल जाती है। तो बी ऑप्शन जो है हमारा सीरीज मोटर, ये सही होगा, ऑप्शन बी सीरीज मोटर। आप सभी को अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।